ट्रम्प की जो दूररस यहाँ पर प्लानिंग है उसमें आपको चाइना कॉर्नर होते हुए नजर आ रहा होगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं ना वो गरजते नहीं। भारत अमेरिका के केस में ये चीज 100% फिट बैठती है। आज की खबर इसका सबसे बड़ा सबूत है। और जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल जैसी को बोलती थी कि भारत अफोर्ड नहीं कर सकता हमारा फ़ोन, अनथिंकेबल था इनके लिए कि भारत कभी मोबाइल बनाएगा इनके लिए या खरीदेगा भी, आज वो अनथिंकेबल हो गया है। और ये अनथिंकेबल हमारी आंखों के सामने होता हुआ दिखाई देता है। ट्रंप जैसा पावरफुल आदमी की धमकी के बाद भी एप्पल ने चाइना को डिच कर हमें एक्सेप्ट करना उसने पसंद किया। JF-35 जो है वो तो बताते हैं कि उसको भी कन्वे कर दिया गया कि ये JF-35 तुम्हारा जंग हमें नहीं चाहिए, नो JF-35। तो मोदी से नाराज़गी, बीच में आसिम मुनीर को बुला लिया, ये दिखाने पे आसिम मुनीर को बुला लिया। उसी टाइम मोदी थे वहाँ पे, तो वो मोदी और आसिम मुनीर को मिलाने वाला तो फेल हो गया, लेकिन जो आसिम मुनीर को बुलाया, वो आसिम मुनीर को बुलाया तो उससे जो है धमका धमकू के उससे बहुत कुछ करवा लिया। और उससे ये भी करवा लिया कि हाँ तुम्हारे जो ये माइंस हैं वो भी तुम हमको दोगे, ये तुम्हारे रेयर अर्थ हैं वो भी तुम हमको दोगे। कैसे दोगे, क्या दोगे? आसिम मुनीर ने कहा कि मज़ा आ गया गुरु, ये बलोच जो है हमें तो घुसने नहीं दे रहे। तुम जाओ और जाके दुनिया से जो है वो बिजनेस लेके आओ, क्योंकि अब आगे कारोबार से चलना है, कर्ज से नहीं चलना। और आज भारत एप्पल के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स भारत से अमेरिका जा रहे हैं, तो ये चीप शिफ्ट माना जाता है। वर्ल्ड के अंदर 1 in 7 फोन जो असेंबल हो रहा है वो भारत में हो रहा है। भारत ने चीन को हरा दिया है और अब हम अमेरिका के बिगेस्ट स्मार्टफोन सप्लायर बन चुके हैं। मोदी जी एक के बाद एक कोई ना कोई जीत लेकर आते जा रहे हैं। और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी कोशिश करी कि चाइना से कंपनियां भागकर अमेरिका में जाएं, लेकिन नहीं, वो अमेरिका में नहीं जा रही, वो भारत में आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दुनिया की टेक मार्केट में भारत ने एक नया और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना लिया है, जिसके बाद ट्रम्प सदमे में है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े देश का ताज पहन लिया है। ये मेक इन इंडिया अभियान के लिए एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है, जो दिखाती है कि दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अब भारत पर कितना भरोसा कर रही है। अमेरिका जाने वाले स्मार्टफोन में मेड इन चाइना फोन का हिस्सा जो एक साल पहले 61% था, अब वो घटकर सिर्फ 25% रह गया है, जिससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक एक कर सारी बड़ी कंपनियां चीन से बाहर निकल भारत में शिफ्ट कर रही हैं। वही मेड इन इंडिया स्मार्टफोन का हिस्सा जो 13% था, वो अब बढ़कर 44% पहुंच गया है। साल दर साल आधार पर देखे तो भारत से होने वाले स्मार्टफोन के निर्यात में 240% की विश्वास न करने वाली तेजी आई है। एक तरफ जहां ट्रंप ने सारा जोर लगा दिया था कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट ना करे, लेकिन उल्टा ट्रंप की धमकी के बाद एप्पल ने उल्टा भारत में इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दिया। मोदी जी एक के बाद एक कोई ना कोई जीत लेकर आते जा रहे हैं। और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी कोशिश करी कि चाइना से कंपनियां भागकर अमेरिका में जाएं, लेकिन नहीं, वो अमेरिका में नहीं जा रही, वो भारत में आ रही हैं। अभी एक न्यूज़ आया कि एप्पल की इतनी बुरी हालत है कि चाइना के अंदर जो उसके स्टोर थे वो बंद हो रहे हैं, सेल्स हो नहीं रही हैं, और जो सेल्स का रेवेन्यू है वो भी गिरता जा रहा है। हमें ज़रूरत थी अमेरिका की, हमने इनको बेवकूफ़ बनाया, इनको यहाँ पर बुलाकर फैक्ट्रियाँ लगवाई, इनके लिए काम किया। अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमने टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लिया है। अब हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और अपना ही बेचेंगे। और जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां एप्पल जैसी को बोलती थी कि भारत अफोर्ड नहीं कर सकता हमारा फ़ोन, अनथिंकेबल था इनके लिए कि भारत कभी मोबाइल बनाएगा इनके लिए या खरीदेगा भी, आज वो अनथिंकेबल हो गया है। और ये अनथिंकेबल हमारी आंखों के सामने होता हुआ दिखाई देता है। ट्रंप जैसा पावरफुल आदमी की धमकी के बाद भी एप्पल ने चाइना को डिच कर हमें एक्सेप्ट करना उसने पसंद किया। ही इज़ टर्निंग टू भारत। ये छोटी बात नहीं है, आपने पहले सुना होगा एप्पल वहाँ से कम कर रहा है, भारत में लेके आ रहा है। एप्पल ने बोला था मुझे 10 साल लग जाएंगे अगर मुझे 50% या 40% भी भारत में प्रोडक्शन करनी पड़े। अब वो बोल रहा है 3 साल में हो जाएगा। क्यों? उसकी मजबूरी है। वो इसलिए एग्जिट नहीं कर रहा कि वो चाइना से दुखी है, उसलिए एग्जिट कर रहा है। एक, ट्रंप की पॉलिसीज, दूसरा भारत की मार्केट इंक्रीज करती जा रही है, और तीसरा वहाँ पर अब काम करना और वहाँ पे माल बेचना दोनों ही मुश्किल हो गया है चाइना के अंदर। यानी कि वो भारत में इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज ही वांट्स टू, बट इसलिए आ रहा है उसकी मजबूरी है। पहले भी जब चाइना में गए थे आज से 15 साल पहले, तो भी इनकी मजबूरी थी। अमेरिका में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था,
मार्केट जो है वहाँ पे थी, इनको एक बड़ी मार्केट चाहिए थी। इन्होंने चाइना में जाकर माल बनाया भी और बेचा भी। मैक्सिमम रेवेन्यू चाइना से आता था। आज इनका जो प्रोजेक्शंस हैं कि आगे जाकर जो इनकी डिक्लाइनिंग सेल्स हैं वो अमेरिका में भी कम हो रही हैं, चाइना में कम हो रही हैं। चाइना में तो इतना बुरा हाल है, 7 बिलियन से ज़्यादा तो एक कंपनी की सेल कम हो जाती है। ये जो अभी शुरुआत है एक स्टोर की, बाकी के भी बंद होंगे। रीज़न बीइंग कस्टमर ही नहीं है। दोस्तों, ये जो बड़ी हॉस्टिलिटी थी एप्पल की अमेरिकन कंपनीज़ की कि जी चाइना जैसा ना कोई कंट्री है नहीं हमारे पास, आज भारत की तरफ देख रहे हैं। बिकॉज अब इनको पता लग गया कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ काम करना इतना आसान नहीं है। और वर्ल्ड का जो बिगेस्ट आईफोन मेकर है, स्लोली एंड स्लोली वो सारा कुछ शिफ्ट कर रहा है भारत में। सेम भारत जिसे स्नब करता है अमेरिकन प्रेसिडेंट, थ्रेटन करता है वो। अब तो सैंक्शंस की धमकी उसने देनी शुरू कर दी। मैं 100% सैंक्शन कर दूंगा, तुमसे माल नहीं खरीदूंगा, तुम्हारी इकॉनमी को मैं नीचे गिरवा दूंगा, यहां तक धमकी दे दी है। लेकिन हम पीछे हटे नहीं, हमने मुकाबला किया चुपके से। मोदी जी काम कर रहे हैं साइलेंटली, कोई जवाब नहीं, कोई तनकी नहीं जैसे चाइना दिखाता है, कुछ नहीं, बस काम कर रहे हैं। और उनको मालूम है कि ये कंपनियों के पास चॉइस नहीं है। अगर वो चाइना से निकलेंगे, उनको एक बड़ी मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए। वो कौन देगा आपको सिवाय भारत के? इसलिए जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, आज वो मोदी मैजिक को वो इग्नोर नहीं कर सकते, जितना मर्जी उनके ऊपर प्रेशर हो। क्योंकि एक और भी चीज़ है, मोदी जी भीख नहीं मांगते इन्वेस्टमेंट्स के लिए। वो क्या बोलते हैं, भारत रेडी है, रेड कारपेट बिछा हुआ है, आप आइए। सिलिकॉन वैली मैंने ऑलरेडी अमेरिका से खींचकर बेंगलोर में क्रिएट कर दी है। अब आपकी मर्जी है, आपको आना है आइए, भारत स्वागत करेगा। मोदी जी की बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है, भारत स्वागत करेगा, आइए। और अमेरिका का जो ज्यूल है अमेरिकन कैपिटलिज्म का, एप्पल, वो झुककर हमारे पास आ रहा है। अभी तो ये जो ये इनकी फैक्ट्रियां थी दालियान में, चाइना में, वो बंद हो रही हैं। फैक्ट्रियां भी बंद हो रही हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाती थी इनके लिए। क्यों? रीज़न बीइंग वो वायबल नहीं है। अब वो पार्ट्स भारत में बनने शुरू हो गए। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि भारत में ये पार्ट्स कब बनेंगे, अभी हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं। अब न्यूज़ भी आ गई कि भारत में पार्ट्स बनने शुरू हो गए हैं, और जो पार्ट्स चाइना में बनते थे वही सेम वो फैक्ट्रियां भी बंद हो रही हैं। लेकिन इसके बाद कुछ और भी हो रहा है, क्योंकि एक तो हमें गर्व है कि इकोनॉमी जो चाइना की नीचे आ रही है, उसके बाद इसने भारत को चूज़ किया, इसका मुझे गर्व है। लेकिन इसके साथ साथ एप्पल के साथ साथ और कंपनियां भी हैं जो आने की फिराक में हैं। गूगल ऑलरेडी बोल रहा है कि वो बहुत बड़ा सेंटर यहाँ पे बनाएगा। एप्पल ने अपने सप्लायर्स को बोलना शुरू कर दिया, आप फैक्ट्रीज को लगाइए छोटे पार्ट्स बनाने के लिए, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, गुजरात में, हर जगह पर। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट आई है कि भारत ने चीन को हरा दिया है और अब हम अमेरिका के बिगेस्ट स्मार्टफोन सप्लायर बन चुके हैं। यानी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन किस देश के बेचे जा रहे हैं, किस देश में बनकर आ रहे हैं, उस मामले में हमने चीन को हरा दिया है इतिहास में पहली बार। इतना ही नहीं, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने इस मामले में चीन को हराया है। लिटरली चीन को ख़त्म कर दिया है इस मामले में, और ये ऐतिहासिक खबर है भारतीयों के लिए। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ट्रंप इतना भड़क क्यों रहे हैं, क्योंकि भारत बिना गरजे अमेरिका पर बरस रहा है। इतना ही नहीं, इससे भी मजे की खबर आपको सुनाता हूं। दरअसल एप्पल जो आईफोन बनाने वाली कंपनी है, वो खुद अपने फोन नहीं बनाती। उसके फोन कौन बनाता है? फॉक्सकॉन कंपनी। फॉक्सकॉन कंपनी भारत में इस समय जितने भी आईफोन बना रही है और उन्हें एक्सपोर्ट कर रही है, उनमें से 97%, जी हाँ 97% अमेरिका में बेचे जा रहे हैं। यानी कि अमेरिका में भारत के एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही क्वालिटी एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। ये ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगाए हैं, उसमें स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को एग्जम्प्ट किया है। यानी कि जो स्मार्टफोन भारत से बनाकर अमेरिका में बेचे जा रहे हैं, वो इन टैरिफ के दायरे में नहीं आते। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टैरिफ के दायरे में नहीं आ रही। लिटरली जो टैरिफ लगाए गए हैं वो वर्थलेस हैं, वो गरजते हुए बादल हैं जो भारत पर बरस नहीं सकते।